पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कटिहार दुलाल चंद गोस्वामी जदयू से हैं, कांग्रेस से तारिक अनवर हैं। पुराने वही कैंडिडेट को रिपीट कर दिया गया है। नीतीश कुमार पार्टी की तरफ से वही दोनों पुराने कैंडिडेट हैं और पिछली बार का हार का अंतर था 57,203। बहुत कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। और क्योंकि दुलाल चंद गोस्वामी में एक प्राइवेट मतलब क्या कहें, एक पर्सनल क्या है जो वो क्षेत्र में समय बहुत देते हैं और तारिक अनवर जो हैं उस क्षेत्र से गैप बहुत रहते हैं, दिल्ली ज़्यादा रहते हैं। दोनों में बेसिक अंतर यही है। और चुनाव में और जनता से अगर आपकी दूरी हो गई तो वैसे तो कहें तो पाटलिपुत्रा में रामकृपाल भी बहुत नज़दीक रहते हैं, लेकिन इस बार दूर जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो बात नहीं। लेकिन यहाँ पे कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी जो हैं वो हम लोग को लगता है जो फिर इस बार तारिक अनवर पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि तारिक अनवर को क्या लड़ना है, जीतना है उसके लिए नहीं लड़ते हैं। पिछली बार का रिजल्ट क्या था सर? पिछली बार का रिजल्ट में 57,203 से तारिक अनवर हारे थे। 17,000 वोट से। हाँ, तो इसीलिए हमको लगता है केवल जीतने के लिए आते हैं, लड़ने के लिए आते हैं। हार जीत से मतलब नहीं, हार जीत से उनको मतलब नहीं है और फिर वो निकल जाते हैं। किसी और को टिकट ना मिले यहाँ से उनके वाला। मतलब सीट को छेकना है वो कहते हैं ना, जो याद होगा बस उसमें लोग। कांग्रेस का गढ़ है वो भी, वहाँ विधायक कांग्रेस के कई हैं, जिलाध्यक्ष मजबूत है, लेकिन फिर भी अब जब भी टिकट की बात आती है तो बाहर से आते हैं, टिकट ले लेते हैं। कई बार पार्टी छोड़ चुके हैं लेकिन टिकट उन्हीं को मिलता है। तो कांग्रेस की ये कमजोरी है जिसकी वजह से कटिहार कांग्रेस जीतना हमेशा के लिए भूल जाए। एक बात बाबा पहले जातीय समीकरण बता देते हैं, फिर जल्दी से मेरे तरफ आइए तो सीटों को जल्दी। देखिए यहाँ की जो स्थिति है 41% यहाँ मुस्लिम हैं, यादवों की संख्या 11%। सामान्य यादवों की संख्या मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके पीछे भी एक ट्विस्ट है जो नमन जी बताएंगे। सामान्य जाति 11%, वैश्य यहाँ 16%, ओबीसी ईबीसी मिलाकर के 18% और शेड्यूल कास्ट यहाँ 6% है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुलाल चंद गोस्वामी, बाकी तो नमन जी सब बताएंगे ही, दुलाल चंद गोस्वामी का इन 5 सालों में जो सबसे बड़ा काम रहा है वो ये रहा है कि वो जनता के बीच में रहे हैं। वो लोगों के बीच रहने वाले कल्चर के नेता हैं और डाउन टू अर्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पटना में उनको खोजिएगा तो नहीं मिलेंगे। वो दिल्ली से सीधे अगर आते हैं तो पटना उतरते हैं और यहाँ से सीधे अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और कटिहार पहुँचते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों के साथ उसके बाद भी उनकी और बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि वहाँ जो हमारी टीम सीमांचल में लंबा समय दे रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अमित शाह बोल करके गए हैं कि एक अलग से यूटी बनेगा, यूनियन टेरिटरी बनेगा, उसको लेकर के कहीं लोगों में कोई अलग फीलिंग तो नहीं है। इसलिए हमारी टीम ने वहाँ ज़्यादा मेहनत किया था। आप लोग सभी थे वहाँ लगातार, वहाँ पूर्णिया से लेकर के कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, इस सारे चीज़ों को आप जोड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कटिहार में एक अलग तरह की लड़ाई लड़ते हैं ये दुलाल चंद गोस्वामी। और वो कह भी रहे थे कई बार, नमन जी से उन्होंने कहा है अपने बयान में भी कि यहाँ से अगर तारिक अनवर जीतते हैं तो मेरे लिए जितना आसान होगा। तारिक अनवर खड़े होते हैं तो जितना आसान हो जाता है। क्या लग रहा है सर, तारिक अनवर निकल जाएंगे यहाँ से? अमित शाह ने कहा नहीं था, अमित शाह हार जा रहे थे तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि वो यहाँ यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था लोगों के द्वारा। बहुत आसान समीकरण है, पोलराइजेशन रिवर्स पोलराइजेशन। पोलराइजेशन रिवर्स पोलराइजेशन तो एक समस्या है ही, वो तो होता है। लेकिन कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में क्या क्या बातें जाती हैं, बाबा और चंदन भैया ने बताया कि बहुत सुलभ है। सुलभ तो रामकृपाल जी भी हैं, लेकिन स्थिति गड़बड़ाई हुई है। उनके साथ क्या है, दुलाल चंद गोस्वामी जिस जाति से आते हैं उस जाति की एक्सेप्टेबिलिटी उस क्षेत्र में अच्छी है। उनकी शादी यादव परिवार में हुई है। यादव परिवार उनको अपना मानता है। मुसलमानों से उनका पुराना रिश्ता है, मोदी जी वाला रिश्ता नहीं, व्यक्तिगत रिश्ता। ये अकेले सांसद उस क्षेत्र के हैं जो सुरजापुरी भाषा बोलते हैं। सुरजापुरी भाषा कौन सी भाषा है? मुसलमानों की, खास तौर पे जो क्या कहा था मुझे याद है, सुरजापुरी मुसलमान कहा जाता है सर उनको, ये उनकी भाषा है। उनके शादी विवाह से फंक्शन तक में वो जाते हैं। बहुत जमीन से उठे हैं, आपको पता, खुद ही बोल देते हैं कि हम पटना में ऑटो चलाते थे और खुद ही सांसद बन के चले गए। उन्होंने तो अपना कमरा तक भी दिखाया था कि देखिए कितना सिंपल हम। हाँ, ये हमने देखा था। मैं देखिए किसी पूर्वाग्रह से नहीं बोल रहा हूँ, जैसे बाकी सांसद हैं वैसे ही मेरे लिए वो हैं, कोई विशेष लगाव मेरा नहीं है। और कमज़ोर आदमी तो हमारा कौन सा काम कर देंगे, तो सीधी बात हम खुल के बोल रहे हैं। उनके साथ एक विशेष बात ये है कि वो उस क्षेत्र में जब सुलभ हैं तो लोग ऐसे ही नेता को देखते हैं। और जिस दिन उनको टिकट मिला था, उनके प्रति दुश्मन को, जिस दिन वहाँ से उनके विरोधी को टिकट मिला था, उस दिन आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था कि मेरी आधी जीत तो यही है कि यहाँ से कांग्रेस फिर से तारिक अनवर को टिकट देते।
अगर किसी और को दे देगी तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही तारिक अनवर को मिल जाएगा, और वो बड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि याद होगा आपको जिस वक्त हम पहली बार मिले थे, जो सीमांचल में मीट में मैंने उनका क्लास लगाया था खूब जमकर, पूर्णिया में, बहुत सस्ता से स्वीकार कर लिया था उन्होंने सारा जो मैंने बातें बोली थी उनके खिलाफ। उस वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, और महागठबंधन में रहने के दौरान उनको सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि तारिक अनवर तो यहाँ से प्रत्याशी नहीं हो पाएंगे, प्रत्याशी बदल जाएगा, तो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे ही नीतीश कुमार इस तरफ आए उनके लिए वरदान हो गया। अब पार्टी देखिए, कांग्रेस भी ज़्यादा दूर नहीं देखी कि आसपास कोई प्रत्याशी है क्या, अच्छा तारिक अनवर चाहिए, दे देंगे उनको टिकट। जैसे ही उनको टिकट मिला ये लड़ाई एक तरफा हो गई। वहाँ कोई और फैक्टर काम नहीं कर रहा है। वहाँ के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी थे, अशोक चौधरी से भी मैंने बातचीत की, जो घूम रहे थे उस दौरान भी मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई, हम घूमे भी थे उनके साथ में। एक छोटा सा विरोध हो रहा था, ABVP के कार्यकर्ता, कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता थोड़ा सा विरोध कर रहे थे, प्रत्याशी चाहते थे कि भाजपा को, उन्हें न्यूट्रलाइज उसी दिन कर दिया गया जदयू की तरफ से, कोई विवाद बचा नहीं। अशोक चौधरी ने बुला के टेबल टॉक कर लिया हम लोग, बिल्कुल समझा दिया गया, और बची कुची बात भी वहीं समाप्त हो गई। तारिक अनवर के समानांतर जब दुलाल चंद गोस्वामी के लिए बहुत ज़्यादा आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो ये उनके लिए घातक हो सकता था। वो आसानी से अंडर करंट में चुनाव जीत रहे थे। हाँ, एक बात मैं जाते थे जरूर कहना चाहूँगा, कटिहार वाली सीट पर बहुत सारे बहुत तथाकथित बड़े विश्लेषकों को भ्रम है। मैंने सुना है कुछ लोगों का विश्लेषण कि दुलाल चंद गोस्वामी हल्के हैं, छोटे हैं, कम अपने आप को आंकते हैं खुद से, सहज हैं, डाउन टू अर्थ है, इस वजह से चुनाव हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुलभ है। क्यों? क्योंकि बहुत अपने आप को MP की तरफ भोकाल बना कर नहीं चलते हैं, एक गाड़ी से चलते हैं, उसमें भी कोई अंगरक्षक का कोई सब आदमी नहीं, अपने अकेले घूमते हैं, इस वजह से चुनाव हार जाएंगे। बहुत बड़ा विश्लेषक है बिहार के तथाकथित रूप से, और वो शर्त लगा रहे हैं कि हार जाएंगे। मेरी भी शर्त यहाँ से वो स्वीकार कर लें, कि दुलाल चंद गोस्वामी अगर जीत जाते हैं तो वो पत्रकारिता छोड़ दें, क्योंकि यहाँ से उन्होंने ताल ठोक कर कहा था कि लड़ाई अगर फेयर भी बोलिए कि 50-50 भी तो मान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अंडर करंट में कुछ बातें हों, लेकिन कंप्लीटली राइट ऑफ कर देना, जो आदमी 2 बार हरा दिया तारिक अनवर को, तीसरी बार क्या ऐसा बड़ा गड़बड़ा गया कि हरा देगा? क्या नरेंद्र मोदी का गुस्सा लोग उन पर निकालेंगे क्या? ये तो उल्टा हो रहा है, या तो नरेंद्र मोदी का वोट भी उनको ट्रांसफर होगा। और नीतीश कुमार कमजोर थोड़ी है, नीतीश कुमार का वोट शेयर बिहार में लोकसभा में हमेशा बढ़ा है, विधानसभा में घटा तो लोकसभा में उनका बढ़ा है, तो इसका फायदा मिलेगा ना। तो खैर ये भी एक शर्त मेरी रहे। चलिए, तो ये सीट भी एनडीए के पक्ष में जा रही है, जदयू का खाता खुल गया है इस सीट से। एनडीए के पक्ष में ये सीट चली गई 4 और 1 5, मतलब अब तक 5 सीटें एनडीए गठबंधन के तरफ हैं। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।